कैसे हैं आप लोग। आज साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन पार्ट 2 ऑनर्स पेपर 4 में हम लोग चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी में जो अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक पे हम लोग जो चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है वुंट और टिचनर की तुलनात्मक अध्ययन। क्या है? वुंट और टिचनर का तुलनात्मक अध्ययन। विलियम वुंट शिक्षक के रूप में कार्यरत जर्मनी के लीपजिग विश्वविद्यालय में थे। कहाँ थे? लीपजिग में विश्वविद्यालय में थे। कहाँ? जर्मनी में। टिचनर ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से नया मनोविज्ञान वुंट से सीखने आए थे। टिचनर जो है ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। सबसे पहले तो विलियम वुंट जो है जर्मनी में लीपजिग विश्वविद्यालय में कार्यरत थे शिक्षक के रूप में, और टिचनर ब्रिटेन से आए थे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नया मनोविज्ञान वुंट से सीखने के लिए। लीपजिग से ऑक्सफोर्ड लौटने के बाद वे तुरंत अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय चले गए और जहां उन्होंने संरचनावाद की स्थापना की। इस संप्रदाय के तहत वे वुंट के विचारों को परिवर्धित एवं परिमार्जित करते हैं। परिवर्धित और परिमार्जित करते हैं। अपने इस प्रयास के कारण वे वुंट से भी अधिक वुंटियन माने जाते हैं, और ऐसी परिस्थिति में वह बिल्कुल ही स्वाभाविक था कि वुंट उसकी कुछ समानता और कुछ विषमता हो। वुंट को टिचनर में समानता के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं, जो हम इस प्रकार से चर्चा करेंगे। वुंट के समान टिचनर में मनोदैहिक समानांतरवाद में विश्वास रखते थे। क्या है कि वुंट के समान टिचनर भी मनोदैहिक समानांतरवाद में विश्वास रखते थे। इसीलिए मन शरीर समस्या के बारे में इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के विचार लगभग एक समान थे। दूसरे शब्दों में इन दोनों में वैज्ञानिकों का मत था कि मानसिक घटनाओं तथा शारीरिक घटनाओं में स्पष्ट अंतर होता है। दोनों में से कोई किसी को भी उत्पन्न नहीं करता है और दोनों के एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, और एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी अपने आप परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोनों मनोवैज्ञानिकों द्वारा अंतःनिरीक्षण तथा प्रयोग में मनोवैज्ञानिक की प्रमुख विधि मानना। वुंट के समान टिचनर भी यह मत व्यक्त किए थे कि अंतर्निरीक्षण या आत्मप्रेक्षण प्रयोग का एक अंश है। क्या है? अंतर्निरीक्षण और आत्मप्रेक्षण प्रयोग का एक अंश है। दोनों ही मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण अंतर्निरीक्षण की आवश्यकता जताई गई है। नेक्स्ट है वुंट के समान टिचनर ने भी यह मत व्यक्त किया था या किए हैं कि मनोवैज्ञानिक चेतन अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक चेतन अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान है। अतः दोनों मनोवैज्ञानिकों के लिए मनोविज्ञान का विषय वस्तु चेतन अनुभूति था। नेक्स्ट है दोनों के मनोविज्ञान के स्वरूप का प्रयोगात्मक बनाने की दशा में सराहनीय प्रयास किए थे। इस मान्यताओं के बावजूद वुंट और टिचनर में कुछ भिन्नता या समानताएं भी थी, जिसे हम निम्नलिखित 5 बिंदुओं में दर्शा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। पहला है वह एक व्यक्ति विशेष होते हुए भी इतिहासकारों ने उन्हें अपने आप में एक संस्था माना है। क्या माना है? कि इतिहासकारों ने अपने आप में एक संस्था भी माना है, जिन्होंने मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र को ही सिर्फ नहीं बदला परंतु बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को भी प्रशिक्षित किया। मतलब बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को भी प्रशिक्षित किया। टिचनर को इतिहासकारों ने इतना महत्व नहीं दिया और कहा कि उसके योगदान एवं प्रयासों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि वे मूलतः एक व्यक्तिक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने वही कार्य किया परंतु सीमित दायरे में किया। नेक्स्ट पॉइंट है टिचनर ने मनोविज्ञान के प्रयुक्त पहलुओं की आलोचना की। टिचनर जो है मनोविज्ञान के प्रयुक्त पहलुओं की वो आलोचना की है
और उनका मत है कि मनोविज्ञान एक मौलिक और सामान्य विज्ञान है जिसका कोई व्यवहारिक उद्देश्य नहीं है। इसीलिए मनोविज्ञान की प्रयुक्त शाखाएं जैसे बाल विज्ञान, पशु विज्ञान तथा असामान्य मनोविज्ञान जो उस समय उभर रही थी, पर टिचनर ने ध्यान यह कहते हुए नहीं दिया कि इन सब से कोई मनोवैज्ञानिक सूचनाएं नहीं मिल पाती है। दूसरी तरफ वुंट ने ऐसा नहीं किया वुंट ने ऐसा नहीं किया और इस बात का पर्याप्त बल दिया कि बच्चों एवं सामान्य व्यवहारों में भी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सूचनाएं मिलती है। इधर उलट जो है टिचनर इस चीज़ को नहीं मानने के लिए तैयार था या उस पर कोई अमल करने के तैयार नहीं थे, लेकिन वुंट ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने पर्याप्त बल दिया कि बच्चों एवं सामान्य व्यवहारों में भी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सूचनाएं मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टिचनर ने वुंट द्वारा प्रतिपादित भाव के त्रिविमीय सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया था। क्या किया था? टिचनर ने वुंट द्वारा प्रतिपादित भाव के त्रिविमीय सिद्धांत को अस्वीकृत भी कर दिया था। वुंट द्वारा भाव के 3 आयामों अर्थात सुख, दुख, तनाव, स्थिरता, उत्तेजित, शांत में टिचनर ने अंतिम 2 आयामों को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि वह दोनों सभी तरह के अनुभूतियों के भाव नहीं होते हैं बल्कि मात्र गति अनुभूति के भाव हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वुंट के अनुसार चेतन अनुभूति की 2 प्रमुख विशेषताएं होती है। एक है गुण तथा तीव्रता। क्या है? गुण तथा तीव्रता। टिचनर ने इस 2 की सूची में 2 और जोड़ा। क्या हुआ? इस 2 की सूची में 2 और जोड़े और वे 2 हैं अवधि तथा स्पष्ट था। इसके अलावा टिचनर ने एक और विशेषताएं अर्थात विस्तार का वर्णन किया, लेकिन टिचनर ने यह भी स्पष्ट किया कि विस्तार की यह विशेषता सिर्फ दृष्टि एवं स्पर्श के संवेदों में होती है। टिचनर ने यह बतलाए कि अस्पष्टता की विशेषता भाव में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वुंट का विचार था कि चेतन अनुभूति के 2 तत्व होते हैं, संवेदन तथा भाव, लेकिन टिचनर का मत था कि चेतन अनुभूति के 3 महत्व तत्व होते हैं, संवेदन, भाव और प्रतिमा। इधर वुंट ने 2 दिए, अनुभूति के 2 तत्व के बारे में बताए, संवेदन और भाव, और इधर टिचनर ने 3 बताए, संवेदन, भाव और प्रतिमा। वुंट ने प्रतिमा को चेतन अनुभूति का एक स्वतंत्र तत्व तो नहीं माना था, बल्कि उसे संवेदना के मिश्रण से उत्पन्न होने वाले एक तत्व माना था। इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि सामान्यताओं के बावजूद टिचनर एवं वुंट में बहुत सी असमानताएं थी या असमानताएं अभी भी है। इस प्रकार से इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करेंगे। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। और जो है इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, जो किसी प्रकार का मैं वीडियो डालूं तो आपके पास डायरेक्ट पहुंचे। धन्यवाद।